नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अब आप लोग बिना बैंक बीसी लिए हुए भी सीएससी से सभी बैंकों के काम कर सकते हैं और महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से सिर्फ इसी सर्विस से अर्न कर सकते हैं। तो किस प्रकार से सीएससी बिली बिना बैंक बीसी लिए हुए भी बैंकों के सभी काम सीएससी आईडी के माध्यम से करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डायरेक्टली आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीएससी के माध्यम से बिना बैंक की बीसी लिए हुए भी बैंक अकाउंट ओपनिंग करना, लोन अप्रूवल कराना, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करवाना, ईएमआई भरना, तो ये सारे काम अब आप लोग बिना बैंक बीसी के भी सीएससी के माध्यम से कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे सीएससी बिली बैंक बीसी के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनको बैंक बीसी नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोग जो है बिना बैंक बीसी की भी बैंक के सभी काम कर सकते हैं। तो किस प्रकार से काम करेंगे, इसके लिए आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके अपने पोर्टल को एक बार रिफ्रेश कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड पुनः जो है रिफ्रेश होकर खुल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक सर्च का आइकन दिखाई देगा। आप यहाँ पे सर्च आइकन पे सर्च करेंगे BF, इतना टाइप करोगे तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है HDFC BF लॉगिन, दूसरा है IBF एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पर आपको HDFC BF लॉगिन इन बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पुनः आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा, जहाँ पर आपको अपनी CSC ID डालना है और यहाँ पर जो भी आपकी CSC का पासवर्ड है वो डालेंगे और एक कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे और फिर आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आएगा, जहां पर बताया गया है कमीशन या इंसेंटिव डिटेल्स आर एडेड एट लोन बाजार। अब यहां पे आपको इस पॉपअप को कट कर देना है। अब यहां पे आप देखेंगे तो आप यहां से लोन के प्रोडक्ट लोगों को दिला सकते हैं, यानी कि लोन दिला सकते हैं। उनका ईएमआई कलेक्ट करके आप यहां से ईएमआई भर सकते हैं, जिसपे आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलेगा। प्लस आप यहां पर जो है टोटल यहां पर 4 प्रकार के क्रेडिट कार्ड लोगों को दिला सकते हैं। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो जैसे कि एक्सिस बैंक का हो गया, बजाज फिनसर्व का हो गया, HDFC, LIC, इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड आप यहां से दिला सकते हैं। यहां से आप लोग इनका करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर वीडियो KYC के थ्रू जो इंस्टा अकाउंट होता है वो आप यहां पर ओपन कर सकते हैं। 3 प्रकार के अकाउंट आप लोग यहां से ओपन कर पाएंगे, ठीक है। और यहां से फिर आप लोग जो है डिपॉजिट का ऑप्शन मिल जाता है। यहां से आप लोग रिपोर्ट में अपना वीएलई का जो कमीशन है वो आप देख सकते हैं। जितने भी आप काम करेंगे आपको यहां पर कमीशन मिलता रहेगा, और ये कमीशन जो है आपके CSC DG पे वॉलेट में चला जाएगा, जिसके बाद आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको एक और सर्विस देखने को मिलता है सिविल का। जैसे कि यहां पर किसी व्यक्ति को चाहे क्रेडिट कार्ड लेना हो या फिर किसी भी प्रकार का लोन लेना हो, तो सिविल जो है काफ़ी ज़्यादा मुख्य रूप से वहाँ पे मायने रखता है। अगर आप सिविल चेक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का लोन हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसका सिविल नहीं चेक कर सकते हैं, नहीं चेक करते हैं और डायरेक्टली आप अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे में आपका समय भी बर्बाद होगा और सामने वाले व्यक्ति का भी समय बर्बाद होगा अगर उसका सिविल खराब है तो। क्योंकि जब सिविल उसका सही रहेगा तो ही उसको बैंक के माध्यम से लोन मिलेगा और उसको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा। अगर उसका सिविल स्कोर खराब है तो उसको ना ही लोन मिल सकता है, ना ही क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। हाँ, उसका आप अकाउंट ओपनिंग वगैरह यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सिविल चेक करना होता है। सिविल चेक करने पे आपको CSC के माध्यम से लगभग 100 रुपये का कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे क्लिक है टू चेक सिविल पे क्लिक करके आप उस व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका नाम, ईमेल ID डालकर उसका सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का सिविल स्कोर सही है और उसको लोन प्रोवाइड कराना है, तो आपको लोन प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक नोटिफिकेशन आएगा, जहां पे नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, कि महत्वपूर्ण सूचना, अधिकतम लोन लीड रूपांतरण के लिए कृपया लीड जनरेट करने से पहले सिविल चेक करें। यानी कि अगर उस व्यक्ति का सिविल आप चेक करते हैं और सिविल उसका 600 प्लस है,
तो आप उसका बेझिझक लोन अप्लाई कीजिएगा। उसका लोन 100% जो है अप्रूवल होगा, क्योंकि जब उसका लोन अप्रूवल होगा तो तभी आपको कमीशन मिलेगा। अगर उसका लोन रिजेक्ट हो जाता है और अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऐसे में आपका समय तो बर्बाद हुआ, प्लस आपको कमीशन वगैरह नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना है, पहले उस व्यक्ति को बता देना है भाई आपका इतना खर्चा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको सामने वाले व्यक्ति से 200 से 250 रुपये तक चार्ज करने होंगे सिविल का, और ये सिविल जो है लगभग 1 ईयर के लिए मान्य होता है। तो आप यहाँ से उसका पहले सिविल स्कोर चेक करेंगे, जहाँ पर आपको इन हैंड आपके CSC वॉलेट में लगभग 98 रुपीज़ के आसपास कमीशन इन हैंड मिल जाता है, यानी कि 100 रुपये के आसपास आपको कमीशन मिल जाता है। ठीक है, सो पहले हमें सिविल स्कोर चेक करना है। अगर आपने सिविल चेक कर लिया तो यहाँ पे से कट करेंगे। अब इसके बाद उस व्यक्ति को किस प्रकार का लोन चाहिए, एग्रीकल्चर लोन हो गया, ऑटो लोन है, या बिजनेस लोन हो गया, या कमर्शियल व्हीकल लोन है, या फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन चाहिए, या फिर फंड बेस्ड फैसिलिटी चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, या होम लोन चाहिए। तो जिस भी प्रकार का उसको लोन चाहिए वो लोन दिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पर्सनल लोन चाहिए, बहुत से लोगों को पर्सनल लोन चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम पर्सनल लोन के बारे में बता रहे हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने इस प्रकार से 3 ऑप्शन आएगा। पहला है HDFC बैंक, दूसरा एक्सिस बैंक, और तीसरा यहाँ पर है बजाज फिनसर्व। इसके माध्यम से भी आप उस व्यक्ति को लोन दिला सकते हैं। बजाज फिनसर्व काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है, तो यहाँ से आप उस व्यक्ति को लोन दिला सकते हैं। इसके लिए आपको सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई लोन पे क्लिक करोगे तो उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम, फ़ोन नंबर, DOB, पैन नंबर डाल के सबमिट करोगे तो उसका डिटेल वेरीफाई होने के बाद आगे खुल जाएगा पेज, जहाँ पर उस व्यक्ति का आपको पूरा डिटेल फिल करना है एक एक करके। उसके बाद उसका आधार KYC के थ्रू पूरा सत्यापन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ये चला जाएगा कंपनी में। उसके बाद उसका अगर सिविल सही होता है तो उसका लोन अप्रूवल हो जाएगा, जिस पे आपको लगभग 1% से या 2% से लेकर कमीशन यहाँ पे मिलता है, जो कि आपके डायरेक्टली CSC DGP वॉलेट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगों को अप्लाई करके अच्छी कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जो है इस प्रकार के क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड दिलाना है तो यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड दिला सकते हैं, और यहाँ पर एक क्रेडिट कार्ड दिलाने पे भी लगभग आपको 200 से 300 रुपये तक का कमीशन मिलता है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर भी आपको कमीशन मिलेगा, प्लस यहाँ से अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता है। पहले यहाँ पे जब शुरुआत में ये ऑप्शन आया था तो लगभग एक अकाउंट ओपनिंग पे 400 रुपये तक कमीशन था। हालांकि अभी लगभग जो है 200 रुपये 250 रुपये के आसपास कमीशन यहाँ पर मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को करंट अकाउंट ओपन करवाना है या सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है, तो मुझे मान लीजिए मैं करंट अकाउंट ओपन करना तो मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर डालोगे, सेंड OTP पे क्लिक करोगे, उसके नंबर पर एक OTP आएगा, वो डाल के आप वेरीफाई करेंगे। उसके सामने आपका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर उस व्यक्ति का पैन कार्ड, आधार कार्ड लेना है, उसकी पूरी डिटेल अच्छे से फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उसका एड्रेस वगैरह डालोगे, सबमिट करोगे। इसके बाद फिर जो है उसका आप आधार KYC के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पूर्णतः अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसका जो डेबिट कार्ड वगैरह होता है और चेकबुक है बाई पोस्ट उसके आधार वाले एड्रेस पे घर पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन जो है वीडियो KYC, तो इसके थ्रू भी आप लोगों का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन जो VKYC यानी वीडियो KYC के थ्रू अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन है, इसमें कुछ यहाँ पे देखेंगे फीचर्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे इस प्रकार से कट करेंगे नोटिफिकेशन को, और यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं उसका अकाउंट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। बाकी कमीशन मैंने आपको बता दिया है। BLE अपनी कमीशन, BLE कमीशन पे क्लिक करके यहाँ से BLE अपनी कमीशन को चेक कर सकते हैं, और यहाँ से अब तक आपने कितना लीड जो है जनरेट किया है, चाहे वो अडानी लोन हो गया, एक्सिस लोन, HDFC, LIC, महिंद्रा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 ऑप्शन मिल रहा था जब आप लोन अप्लाई कर रहे थे, बजाज, एक्सिस और HDFC। ठीक है, तो आप जिसके भी थ्रू अप्लाई करेंगे उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना लोन का देख सकते हैं कि आपने टोटल अब तक कितने लोन जो है वो लोगों का रजिस्टर किया है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमने इतने लोगों का किया है। अगर आपको मिलेगा तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो वो जो कमीशन भी होता है वो उनके लोन अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उनको लोन मिलेगा उसका कुछ % कमीशन आपको मिलेगा। जैसे कि किसी में 1% कमीशन मिलता है, किसी में 1.5% कमीशन है, तो किसी में 0.75% कमीशन। इस प्रकार से कमीशन आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग से समझ गए हैं, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।